आधा से भी ज़्यादा जो पक्षियाँ इसमें हैं वो मैंने यहाँ पहाड़ों में देखी हैं अपने घर के आसपास। ये यहाँ पे हिमालयनी गिद्ध है गरुड़, तो ये मैंने आपको ठीक सामने वाली पहाड़ पे दिखाया था कुछ दिन पहले। और आज के दिन ही रिसो अरब ये लोग भी देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। बाप रे बाप, देखो भाई कैसा खा रहा है छिपकली घास। घर जा कहाँ भागेगा। घर के काम को लगभग 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं, अभी बहुत सारा काम होना है। और सच बोलो तो अब ना ये बजट से भी बाहर चले गया है, जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा पैसा लग गया है घर पे। तो जैसे ही सीढ़ी के पहले स्टेप में मैंने पैर रखा तो आज मैं फिसल गया वहाँ से, यहाँ पे भी चोट लगी। सुबह के 8 बजे बाहर पक्षियों की प्यारी सी चहचहाट सुनो आप लोग। और आज मौसम देखो कुछ ऐसा हो रखा है, सुबह सुबह पूरे पहाड़ों पे बस बादल ही दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह हो रखा है आज बारिश वाला मौसम। नीचे देखो भाई एक अजीब जैसा पक्षी दिखाई दे रहा है आज घर के आसपास। ये ऊपर की साइड से तो घुघुती है, नीचे रेड कलर की। ओहो, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कभी कभी हमारे घर के आसपास कुछ ऐसी अजीबोगरीब सुंदर सी पक्षियाँ दिखाई देती हैं जो कि मतलब कभी कभार दिखाई देती हैं। मेरे पास ये एक छोटी सी बुक है जिसमें उत्तराखंड में जितने भी पक्षी पाए जाते हैं लगभग 172 के आसपास इसमें उनका चित्र दिया गया है। ये देखो, इस छोटी सी किताब में जितने भी पक्षियां हैं ज़्यादातर मैंने अपने घर के आसपास देखी हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सामने जंगल के आसपास ही दिखती हैं, और कुछ जैसे मोर तो मैंने देहरादून में देखा था। आगे जो ये मोनाल बनाया गया है तो ये ऊपर बुग्यालों में होता है। और जो पक्षी मैंने अभी सुबह सुबह घर के पास में देखी तो उसको इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे रेड कलर की थी लेकिन उसकी पूंछ बहुत लंबी थी। ये वाली भी हो सकती है। ऐसे लाल कलर की तो बहुत सारी दिखाई दे रही हैं इसमें। कुछ इस टाइप की भी दिखाई दे रही थी वो थोड़ा थोड़ा। ये वाली हो सकती है। अच्छे से तो अभी इसमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज़ है, आधा से भी ज़्यादा जो पक्षियाँ इसमें हैं वो मैंने यहाँ पहाड़ों में देखी हैं अपने घर के आसपास, जंगल में, ऊपर बुग्यालों में। अब जैसे ये यहाँ पे हिमालयनी गिद्ध है गरुड़, तो ये मैंने आपको ठीक सामने वाली पहाड़ पे दिखाया था कुछ दिन पहले। बर्ड वॉचिंग के लिए एक अच्छा जूम वाला कैमरा होना चाहिए। हो सकता है इन फ्यूचर मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे घर के आसपास जंगल में खूब सारी पक्षियाँ होती हैं और मुझे शौक़ भी है पक्षियों को ऐसे उनकी फ़ोटो लेने का, उनको रिकॉर्ड करने का। आज सुबह से ही हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं रहती है तो फिर जियो एयर फाइबर जो मैंने लगाया है वो भी काम नहीं करता। वो काम नहीं करेगा तो फिर वीडियो भी अपलोड नहीं होती है। और यहाँ से ठीक सामने देखो भाई अख्तरीदार में खूब सारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। वो आजकल गांव में प्रचार प्रसार करने वाले आते रहते हैं, तो वो उन्हीं की गाड़ियाँ हैं। सामने इन खेतों में हमने राजमा बो रखी है और यहाँ से नीचे पूरे मंडुए के खेत हैं। मैं निकल गया हूँ अभी ऊपर रांसी वाले घर के लिए। और हमारे रांसी वाले घर में जो दरवाजे के जाली वाले पल्ले हैं, खिड़की के पल्ले हैं, तो वो मैंने उखीमठ बनाने के लिए दिए थे, तो शायद आज वो भी आ जाएंगे घर में। यहाँ भाभी लोगों ने भी देखो छत से एक लंबा सा पाइप डाल रखा है ताकि बारिश का जो भी पानी है वो यहाँ चले जाए सीधे। चल घर जा। हे हाल, हमारे डब्बू के साथ देखो भाई ये भी पीछे पीछे जाने लग गया। डब्बू रुक जा, रुक जा। बाप रे बाप, देखो भाई कैसा खा रहा है छिपकली घास। एक चीज़ मैंने देखी है, इस वाले घर में ऊपर पठालियों में देखो कहीं भी घास नहीं नज़र आ रही है। जितनी भी होगी ना सारी ये छिपकलियाँ चट कर जाती हैं। ओ भाई देखो, डर भी नहीं रही मेरे से। इन छिपकलियों की एक ख़ास बात होती है, अगर इनकी पूँछ एक बार टूट जाए तो वो फिर से पूरी आ जाती है। ऊपर देखो डब्बू मुझे रुक रहा है वहाँ पे। एक बात है, अगर मैं नहीं गया तो वो भी नहीं जाएगा, और वो खुद मेरे को आगे जाने भी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं आगे चले गया तो फिर मैं उसको वहाँ से घर लगा सकता हूँ। ये देखो। और आज के दिन ही रिसो अरब ये लोग भी देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। भाभी की थोड़ा तबीयत सही नहीं है तो दिल्ली से ट्रीटमेंट होगा, तो इसलिए दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा।
बाकी हो सकता है कुछ दिनों के बाद जैसे मैं घर के काम से फ्री हो जाऊं उसके बाद मैं भी जाऊंगा दिल्ली कुछ दिनों तक। मैं यहीं पे बैठा रहा, ये देखो वापस भी हो गई वहाँ से। चलो डब्बू की तो कोई बात नहीं है, भाभी लोगों का जो ये डॉग है इसको घर भिजवाना है भाई किसी भी हाल में। घर जा घर जा घर जा घर जा घर जा, कहाँ भागेगा, चल चल चल। क्योंकि अगर इस छोटे से कुत्ते को भी अगर एक बार गांव में आने का चस्का लग गया फिर वो भी घर में नहीं रहेगा। गौर जा, चल गौर जा। दिन प्रतिदिन यहाँ ठीक सामने कुछ ना कुछ चेंजेज आ रहा है। ये देखो यहाँ पे भी टूटा हुआ है, यहाँ भी टूटा हुआ है, यहाँ नीचे भी टूटा है। और ये जगह है हमारे ठीक गांव के नीचे। पूरा गांव का जो भी पानी है ना वो यहाँ इस वाले गधेरे में आता है। गांव के लोग अभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। शुरुआत धीरे धीरे ही होती है, अभी 3-4 साल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टूटेगा, क्योंकि इतना पानी आता है गधेरे में, उससे आसपास की जगह तो कटेगी ही कटेगी। यहाँ पे ये वाली जगह मुझे आजकल बड़ी मस्त लगती है। बीच से ये रास्ता जा रहा है और दोनों तरफ बढ़िया से खेत। इन खेतों में ये है झंगोरे की फसल। लोगों ने देखो यहाँ पे ये बाड़ भी कर रखी है। बाड़ भी ऐसी कर रखी है, सिर्फ साड़ी लगा रखी है। मुझे नहीं लगता इससे जंगली जानवर खेतों में नहीं जाएंगे। ये देखो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए काम कर रखा है। नीचे से आज काफ़ी भाग भाग के आया, एकदम पसीने से तरबतर हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ मुँह धुलना पड़ेगा। सबसे मेन बात है जोंक चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश वाले मौसम में अक्सर जोंक लगती हैं। काली हिसूल मुझे जहाँ पे भी दिखती है खाने का मन तो करता ही है सीधे। इनका टाइम भी अभी कुछ ही दिनों तक है, जब तक है तब तक खाया जाए। अब मैंने अपने पास छाता भी रखी हुई थी, पूरे रास्ते भर में तो कहीं पे ज़रूरत पड़ी नहीं। जैसे यहाँ गांव में पहुँचा चारों तरफ देखो भाई ये घना सा कोहरा लग गया, और इस घने कोहरे में बहुत ज़्यादा नमी होती है, पता ही नहीं लगता कि आदमी कब भीग गया। कल तक ये फ़ोन पन्नी के अंदर था, आज बाहर निकल गया। यहाँ गांव में हमें भैया लोग मिले हैं जो कि अभी मंदसौर यात्रा करके आए हैं। कैसी हुई आपकी यात्रा? बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। आपके ब्लॉग देख और आपके ब्लॉग अच्छा, देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लगते हैं हमें। कहाँ से? दिल्ली से हो आप लोग? अच्छा, सारा ग्रुप साथ। जय बोले। ठीक है, हर हर महादेव भाई जी। सावन का महीना शुरू हो गया तो आजकल धामों में बस कांवड़ यात्री चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी द्वितीय केदार मंदसौर धाम में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब जहाँ सामने वो कोहरा लगा हुआ है वहाँ रोड के दोनों साइड लगभग कितनी बाइकें होंगी? 200-250 से ऊपर। 200-250 से भी ज़्यादा बाइकें होंगी। मतलब लगा लो 200-250 बाइक तो कम से कम 400-500 लोग तो हैं उसमें एक दिन में ऊपर गए उतने। हाँ, क्योंकि किसी में ट्रिपलिंग है, किसी में डबल है, मतलब 2-2 तो बैठे ही हैं, पर ट्रिपल भी है तो मतलब 500-600 लोग। बारिश लगने से अभी एक दिक्कत हो गई है। उखीमठ से प्लाई का कुछ सामान भी आना था गाड़ी में, अगर गाड़ी वहाँ से निकल गई होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आजकल देखो भाई यहाँ पे ये धान की फसल काफ़ी बड़ी हो गई है और इस पर बालियाँ भी होने लग गई खूब सारी। बारिश आजकल ज़्यादा नहीं हो रही है तो धारे में भी कम पानी हो गया आजकल। घर में फर्नीचर का काम भी लगा हुआ है, 2 लोग लगे हैं फर्नीचर के काम पे। देखते हैं, 1-2 दिन मैं यहाँ पे नहीं आया, आजकल यहाँ पे क्या क्या काम हुआ। वैसे तो कमरों में ये जो भी चीज़ें बनाई है इन पे ये सनमाइका लगाने का काम लगा हुआ है। इस वाले कमरे में सनमाइका लगाने का जो भी काम है वो लगभग पूरा हो ही गया समझो। अलमारी की जो ये पल्ले हैं तो ये भी तैयार हो गए। चलो भाई बढ़िया। साथ में नीचे ये स्टोरेज के लिए बनाया है तो इन पे हत्ती वगैरह लगनी है अभी। अब उखीमठ से आज जाले वाले पल्ले आने थे, बाहर तो बारिश लग रही है तो अब आज वो भी नहीं आ पाएंगे। अभी जस्ट जो यहाँ के मेन मिस्त्री हैं फर्नीचर वाले उनसे बात हुई है तो उनका कहना है लगभग 8-10 दिन में ये पूरा फर्नीचर वाला जो भी काम है ये निपट जाएगा। तो चलो अच्छी बात है, ये वाला काम भी फटाफट हो गया। फटाफट तो नहीं, लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम तो हो ही गया। कमरों के बाद अब यहाँ किचन में काम शुरू होगा। यहाँ नीचे भी बॉक्स बनेंगे और थोड़ा सा इस वाली जगह पे भी ये पैक होगा। बाहर तो देखो अभी क्या ही मौसम हो गया है, एकदम गजब सा। नीचे हरे भरे खेत, सामने वाले पहाड़ों पे खूब सारे बादल। सीढ़ियों पे जो हमने ये सीढ़ियों के नीचे जो ये वाली जगह है तो यहाँ पे ग्लास वाले से भी बात हो गई है। बस यहाँ पे नाप लेना है, 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे अपना सारा सामान लेकर यहाँ पे। मतलब 14, साढ़े 14, 15 के आसपास। चलो अभी मिस्त्री भाई से यहाँ पे नाप भी ले लिया है। इसकी हाइट है लगभग 15 फीट के आसपास, चौड़ाई है इस वाले की कितनी थी? चौड़ाई है 3 फीट के आसपास, 3 से थोड़ा ज़्यादा है ना इसकी, और इसकी
करेक्ट 3 है, यह है 3 फीट 9.5 है। हाँ हाँ, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश लगती है ना, यहाँ से बहुत पानी आता है। बिना पानी के तो इनमें बिल्कुल भी फिसलन नहीं है। अब आज सुबह से लाइट भी नहीं है, तो ऐसे में मिस्त्री भाई भी काम पे नहीं लगे हुए हैं। विकास ने बना दी है अभी गर्मा गर्म चाय। चाय पीने का असली मज़ा ऐसे बारिश वाले मौसम में ही आता है। ये ले सामने देखो, ये है घुघुती पक्षी। अब जैसे ही यहाँ खेतों में धान पक जाएगा ना, उसके बाद तो हर जगह खेतों में यही पक्षी दिखाई देती है पूरे झुंड के साथ। यहाँ बरामदे के आगे कुछ टाइम पहले हमने ये स्वटके लगाए थे, इन पे देखो ये बेलें बहुत बड़ी होने लग गई। और यहाँ पे देखो ककड़ी की बेलें इतनी बड़ी हो गई, इस पर फूल भी लगने लग गई। पापा जी ने यहाँ पे एक नल लगाया है सपोर्ट के लिए। चलो भाई बढ़िया बात है, कुछ टाइम के बाद यहाँ वाले घर में भी ककड़ी खाने को मिलेगी। घर के काम को लगभग 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं, अभी भी बहुत सारा काम होना है। जितना काम भी करवा रहे हैं, ये हो रहा है कि ये भी करवाना है, अभी वो भी करवाना है। और सच बोलो तो अब ना ये बजट से भी बाहर चले गया है। जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा पैसा लग गया है घर पे। अब ये हो रहा है कि इंसान तो कभी संतुष्ट होता नहीं है। वो संस्कृत में बोलते हैं ना, संतोषम परम सुखम। तो मतलब अब संतुष्टि होना है कि मतलब जैसा हो रखा है काम ठीक है, बस उसी में इंसान खुश रह सकता है। इंसान की जो लालसा है वो लगातार बढ़ती जाती है। ये कर दिया, अब मन में होगा भाई इससे और अच्छा करना था, ये करें वो करें। तो अब मैंने सोच लिया है जैसा काम हो रहा है बस ये काम एक बार निपट जाए, उसके बाद कुछ सालों तक छुट्टी समझो घर के काम की। बारीक बारीक वाली ये बारिश लग ही जा रही है। ऐसे बारिश वाले मौसम में जो कांवड़ यात्री हैं वो लगे हैं भाई बाइक पे ट्रैवल करने पे। बहुत मुश्किल है पहाड़ों में बारिश के टाइम पे। घर के पीछे साइड यहाँ पे ये डाउन पाइप छोड़ा है, तो यहाँ पे ये पाइप निकल गया। नीचे देखो पूरा पानी दीवार पे जा रहा है। चलो जी, अब आने लग गया है यहाँ से पानी, ये जाएगा सीधे उधर की साइड। इस छत के पानी का पहले से ध्यान नहीं दिया, पूरी नीचे वाली दीवार ख़राब हो गई। शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं। मैं तो निकल गया अभी तत्साली वाले घर के लिए। मार्केट से कुछ सामान मंगाया था, वो तो ऐसे बारिश में आ नहीं सकता। वॉशरूम के ये कुछ फ्रेम भी मंगाए थे आज। अभी हम दिल्ली से निकले थे, हाँ। तो हम सीधा नीलकंठ के केदारनाथ की पूरी पैदल हमने चढ़ाई करी, पूरी पैदल उतर करके। हाँ। और आज सुबह हम यहाँ पर आ गए हैं, वही आधे घंटे पहले ही। कल सुबह हम निकल जाएंगे मक्केश्वर धाम के लिए। कांवड़ लेके जा रहे हो आप भी? हाँ, जलबंदा, वो रही मेरी बाइक, उस पर जलबंदा। अच्छा अच्छा, ठीक है। शुभ यात्रा आपके लिए। हर हर महादेव। थैंक यू सर। आगामी 24 तारीख का दिन होगा। गांव में आजकल जहां पर भी जा रहे हैं बस चुनावी प्रचार प्रसार वाले मिल रहे हैं। आजकल गांव में बहुत सारे कांवड़ यात्री आ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे अपने जान पहचान के हैं। पिछले साल तक सावन के महीने इतने कांवड़ यात्री नहीं आते थे। क्या ही मस्त मौसम हो गया है अभी चारों तरफ का। एक दिक्कत होती है, अब ऐसे रास्तों पे जाने में ना पूरा भीग जाता है आदमी। घर में अभी पहुंच गया हूं। आजकल बरसात के टाइम पे उजाले में ही घर तक पहुंचना सबसे बढ़िया है भाई। बढ़िया करके पीछे अभी सब्जी बन गई है, यहाँ पे माँ अभी रोटी बना रही है। रात का अभी खाना पीना हो गया है और अभी खाना खाने से पहले एक चीज़ हुई है। मैं खाना खाने के लिए जा रहा था, माँ, पापा जी, ताऊ जी, विकास सब लोग किचन में थे, दरवाज़ा लगा के बैठे हुए। तो क्या हुआ, अचानक से मैं खाना खाने के लिए जा रहा था, तो जैसे ही सीढ़ी के पहले स्टेप में मैंने पैर रखा तो आज मैं फिसल गया वहाँ से, और फिसलते फिसलते नीचे। माँ बोल रही है कि लोग बोलेंगे बोल कितनी बार गिर रहा है ये, पता नहीं क्या ही ऐसा छंद हुआ। ये देखो यहाँ पे भी चोट लगी, पीछे पीठ में भी, थोड़ा बहुत पैर में भी लगी। अचानक से मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तो मुझे लग रहा है जो चप्पल जो सैंडल मैं पहनता हूँ वही ज़्यादा फिसलन वाले हैं। हालांकि आजकल बरसात में थोड़ा बहुत सब जगह फिसलन होती है, पर वो सैंडल भी ज़्यादा फिसलन वाले हैं। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ अब उनको नहीं पहनूंगा। वो तो अच्छा हुआ कि कमर नहीं लगी अभी, जैसे ऊपर वाले घर में लगी थी, पर आज सबसे ऊपर वाले पहले स्टेप से फिसला, सीधे लास्ट तक गया। और जब आवाज़ आई तब घर वाले तब आए बाहर। क्या ही बोलना, जो होना होता है वो तो होता ही है, पर कभी कभी अब तो मुझे ऐसा भी हो रहा है कि ये हो क्या रहा है।
चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।